नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धनु राशि वालों, लोग आपकी अब कद्र करेंगे, क्योंकि जिस दिन आप बंद कर देंगे इमोशनल फूल बनना, उस दिन तमाम चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। वैसे तो धनु वाले बहुत टैलेंटेड होते हैं, सच और झूठ का फैसला ऑन द स्पॉट ही करते हैं, क्योंकि ये किसी की बातों को सुनकर रहने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी है तो हाड़ मांस के पुतले ही ना। इमोशनली बहुत ब्लैकमेल होते हैं। भले ही मुंहफट अंदाज है, लोगों के मुंह पे बोलते हैं, लेकिन लोग आते जाते इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर ही जाते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए क्या करें, या फिर अमेजिंग पर्सनालिटी के लिए किन बातों का ध्यान रखें, कैसे आप मूर्ख बनने से बचें, कैसे आप लोग आपकी भावनाओं का गलत इस्तेमाल ना कर पाएँ, आज हम बस यही आपको बताने वाले हैं। देखते हैं कितने दूर तक हम सही होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो धनु राशि वाले जो होते हैं ना, देवगुरु बृहस्पति इनके स्वामी हैं, और सूर्य देव इनकी किस्मत में चार चांद लगाते हैं। यानी सूर्य के बिना इनके किस्मत, इनका साथ, इनका जो एक तेज है, जो चारों दिशाओं में इनका एक बस रुतबा चलता है, लोग इनको दूर दूर तक जानते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर सूर्य आपको जीवन में विख्यात करता है। इसीलिए तो इतने संघर्ष के बाद भी आप अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर ही लेते हैं, सफल हो ही जाते हैं। तो वो क्या है, वो कैसे होना चाहिए, क्यों होता है, तमाम चीज़ों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए धनु राशि वालों, आप है ना, जो मन में आता है बोल देते हैं, बिल्कुल बिंदास अंदाज में जीवन जीना पसंद करते हैं, और यही चीज़ें सबको पसंद आती है। शायद इसलिए हमें भी आप बहुत पसंद आते हो। वैसे तो जीवन में एक बात हमेशा ही ध्यान रखिए, नकारात्मक चीज़ें सब जगह हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको दीदी, भैया, दादा, मैडम कह के क्या करते हैं, गाछ पे चढ़ा देते हैं, ताड़ गाछ पे। आपको बरगद की गाछ पे नहीं चढ़ाते, ताड़ गाछ पे चढ़ा देते हैं, जहाँ से गिरो तो पूरा चोट लगे। तो यहाँ नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से, नकारात्मक चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आप जैसे हैं आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप में कहीं कोई कमी नहीं है। हम नहीं कहेंगे कि आप में कमी है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके जैसा व्यक्तित्व तो बहुत कम लोगों के पास होता है। और इसीलिए हम हमेशा ही ये कहते हैं कि आप अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ है वाणी, वो भी ठीक है, बस आप जैसे हैं वैसे बिंदास रहो। किसी से मिलते हैं तो मुस्कुराहट के साथ, गर्म जोशी के साथ आप मिलते हैं, और ये आपके जो है अमेजिंग पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा है। ऐसा होना भी चाहिए। आप हर किसी से घुलते मिलते हैं, आपको लोगों से मिलना जुलना, बिंदास अंदाज में जीवन जीना पसंद आता है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे होता क्या है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी का बहुत अहम हिस्सा तो है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि दुनिया उसी को पहचानती है जिसमें कुछ टैलेंट होता है। तो आपको भी अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना है। आप क्या कर सकते हैं जीवन में जिसके बदौलत आपका भी नाम हो। बहुत सारे महिलाएं या पुरुष भी बहुत सारे काम जानते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा डांस करते हैं, उन्हें पार्लर का तमाम गुण आता है। तो क्यों ना इस हुनर को आप निखारें, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाते हैं उस दिन आपका काम बोलने लगता है। उस दिन फिर आप बहुत प्रसन्न होते हैं, और उससे ज़्यादा खुशी हमें होती है, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे भारतवर्ष में रहने वाले तमाम भाई बहन जीवन में खुशहाल रहें, सफलता के नए झंडे गाड़ें, और अपने देश का मान भी बढ़ाएं, और जीवन में कभी किसी चीज़ की आपकी कष्ट भी ना हो। तो ऐसे में इमोशनली फूल बनना कैसे बंद करें, ये तो हम आपके पर्सनैलिटी की कुछ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है ना, बहुत कम उम्र से ही ये जो धनु वाले होते हैं ना, पहले तो इनका पाठशाला शुरू होता है इनके अपनों से। अब यहाँ पर अपनों के जीवन में दुख सुख को ये बस ये समझ लें कि लगेगा जैसे इनका ही सब कुछ है।
करते धरते जब इनका वक्त आता है तब यहाँ पर कोई इनके साथ नहीं होता, ये बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। तब इन्हें तकलीफ तो होता है, मुफट अंदाज में बोल भी देते हैं, पर लोग इनकी बातों को मान नहीं लगाते। कहते हैं ऐसे ही बोलता है, बोलने दो, ऐसे ही बोलती है, बोलने दो। पर इस्तेमाल आप कर लिए जाते हो जब तक कि आपको होश आता है। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। बहुत सारे हमारे दर्शक कहते हैं हम भड़काते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं, हम तो भड़काते नहीं हैं, हम सिर्फ ये बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। क्या आपने कभी ये सोचा है, आप जिसके लिए सारा दिन 24 घंटे हाजिर रहते हो, क्या आपके लिए भी कोई वक्त चाहिए आपको? क्या आप अपनों के लिए उतना ही वक्त देते हो? हर कोई इनके थ्रू, अब किसी को शॉपिंग करने जाना है, धनु वालों को जरूर बोलेंगे चलो, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। कोई बातें करनी है, धनु वाले बड़ा फुर्सत में है। क्यों? क्योंकि ये बिंदास अंदाज में लाइव जीते हैं, तो लोगों को लगता है इनके पास कोई काम नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर कभी कभी आपको, जैसे आप ये समझ लें कि रहस्यमयी होना होगा। रहस्यमयी हो जाएंगे तो फिर दुनिया आपको धोखा नहीं दे पाएगी, आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। वैसे इनको भी शॉपिंग करने में मज़ा आता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर यहाँ पे क्या होता है ना कि आप व्यवसायी हो, आप जॉब करते हो, 12 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तो आपका ऐसे ही जाता है, बचे कुछ घंटे। अब इसमें आप सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे, अपनों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। अब इसमें भी लोगों के लिए आप उपलब्ध रहोगे, फिर तो हो गई। तब ऐसे में क्या करेंगे, कुछ समय बना लीजिए कि इतना बजे से इतना बजे के बीच जो आएगा उसकी हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, देखेंगे, या फिर उसी समय के बीच हम दूसरों की चीज़ों को देखेंगे। अपनों के लिए या अपने लिए समय अलग से रहेगा। तो ये चीज़ें होता है जीवन को जीने के लिए सफल तरीका, या फिर आगे बढ़ने का सफल तरीका। तो ऐसे करके आप जीवन में सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि आप बिंदास अंदाज में जीवन जीते हैं, पैसों के पीछे कभी नहीं भागते, ये भी सच है। जितना ज़िंदगी में चाहिए उतना आप उससे कहीं ज़्यादा आप कमा लेते हैं। लेकिन भविष्य के लिए सपने बुनना का हक आपको भी है, तो उस पर हक है तो वो आप बुन सकते हैं। भविष्य के लिए सपने संजो सकते हैं। कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करें कि कल दिन आपको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। अभी आप यंग हो, आप काम कर सकते हो, आप 24-24 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन एक दिन जब आपकी उम्र ढल जाएगी तब यहाँ पर आपको खुद के ही बलबूते सब कुछ मैनेज करना होगा। तब उसमें कोई पूछने नहीं आएगा आपने खाया है या नहीं खाया, आप कैसे हो, कोई नहीं आएगा। तब आप क्या करोगे? तो ये चीज़ें आपको चेंज करनी होगी। जैसे कि कोई आपको इमोशनली फूल ना बना सके, आपको कोई भावनात्मक रूप से कमज़ोर ना कर सके, क्योंकि हर जगह आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, चाहे रिश्ते हो, प्यार हो, दोस्ती हो, हर जगह जरा संभल के। तो आज हम बात कर रहे थे अमेजिंग पर्सनैलिटी के लिए आप 4 बातों का कौन सा ध्यान रखें। सबसे पहली बात, जब भी आप बात करते हैं किसी से ना, तो दूसरों की बातों को सुनिए, वो कहना क्या चाहता है, फिर आप अपनी कहिए। वैसे तो आप ऐसा ही करते हो, लेकिन इन बातों का ध्यान में रखना हमेशा ही आवश्यक होता है। जो भी आप बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं वो मायने नहीं रखता, किस स्टाइल में बोल रहे हैं वो मायने रखता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। बीच बीच में टोक देना, तुम चुप रहो, तुमने ऐसा बोला, ये सिस्टम थोड़ा सा गलत है। या फिर हमेशा ही दूसरों को डपट देना, थोड़े से यहाँ पर आपको थोड़ा लिहाज करना चाहिए। अब हम बताने वाले कौन होते हैं आपको, ये भी सही है, ये आपकी मर्जी होती है। अब यहाँ पर होता क्या है ना, आप जो बोलते हैं उससे भी अधिक महत्व रखता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। आपसे कोई गलती हुई है, आप मुंह बनाकर तो नहीं बोल रहे। अगर ऐसा कुछ फील हो तो तुरंत सॉरी कहें, तुरंत बोलिए कि हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। तो ये यूज करने से क्या होता है ना, आपका बोलने का जो तरीका है लोगों को बुरा नहीं लगता। वैसे तो बिना फ़ायदा का आप हमेशा ही लोगों की हेल्प करते हैं, आप जैसे हैं करते रहें, लेकिन थोड़ा अपने लिए भी सोचिएगा, क्योंकि कल दिन आपके भी अपने परिवार होंगे, आपके भी अपने सपने हैं, उन्हें तो साकार कीजिए। उन सपनों को तो जीना सीखिए, उन सपनों को तो जीवंत कीजिए, क्योंकि ये भी एक आवश्यक है। जैसे आप हर काम करते हैं अपना बेस्ट देके, तो इसको भी कीजिए, क्योंकि ये भी आपके जीवन का अहम अंग है,
अहम हिस्सा है। कल दिन ऐसा ना लगे कि हमने बैठे बिठाए इतना सारा वक्त बर्बाद कर दिया टेलीविज़न और मोबाइल में। कहीं ऐसा ना लगे कि हमने बैठे बिठाए घर में बेमतलब के लोगों से दुश्मनी मोल ले ली, कुछ भी बोलते रह गए। तो इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। आप जितना ज़्यादा इंगेज रहेंगे उतना ही ज़्यादा घर में सुकून रहेगा, खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में एक अलग ही ठंडक सा होगा। तो ऐसे में आप अपने अंदर जो खूबियाँ हैं, आपके अंदर जो काबिलियत है उसको निखारिए। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा और आप जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या क्या आप में ऐसा है कि आप जीवन में पाना चाहते हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। वैसे तो बोलने का तरीका जैसे है आपका वैसे ही रखिए, क्योंकि वैसे में ही आप सूट करते हैं। ज़्यादा स्टाइल लगाएंगे, ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। तो वैसा मत बनिए, आप जैसे हैं उसी में थोड़ा सा आपको ऐसा लगे हाँ अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब आपको पता चल गया होगा आपको करना क्या है जीवन में, क्योंकि इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी भी बेहतर होगी। लोग आपको इमोशनली फूल भी नहीं कर पाएंगे, लोग अब आपके भावनाओं की कदर भी करेंगे, क्योंकि अब आपका टैलेंट बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे। अब आपका टैलेंट बोलेगा, आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं बोलेंगी। तो आप में जो है उसे बाहर निकालिए, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कीजिए थोड़ा सा। हम आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।